कुरैशी साहब, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि पहाड़ी स्पीकिंग कबीला को जो है उसका एसटी का दर्जा दिया जाएगा, और पिछली बार जो है लिस्ट में ना होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के 2 बिल जो है पास कर दिए गए, और पहाड़ी स्पीकिंग की जो मांग थी, उसका आरक्षण था एसटी का, वो उसको बाहर निकाल दिया। अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इस बार जो बजट सेशन स्टार्ट होने शुरू होने जा रहा है, उसका आपका जो पहाड़ी कबीले का जो है एसटी का आरक्षण का, वो लिस्ट में शामिल किया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सिंधु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज फिर दोबारा इस पर बात करने के लिए आए। मैं समझता हूं कि ये लास्ट सेशन है, और जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आई कि लास्ट सेशन में जो हमारे 2 बिल रह गए थे, 4 बिल टोटल हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के बाद जो बड़े पॉलिटिकल थे, वो 2 तो पास हो गए पिछली बार, पिछले सेशन में। तो 2 ये हमारे बिल जो थी, ये शेड्यूल ट्राइब का और शेड्यूल कास्ट का, ये इस बार ये बिल सुनने में आया है कि ये वापस इस सेशन में जो 31 को बुलाया गया, 2 से स्टार्ट होगा और 9 तारीख तक है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें इस बिल को ला के पास किया जाएगा। और बड़ी हमारे लिए उसकी खुशआइन बात होगी कि अगर ये बिल इस वक्त पास हो जाए, और लास्ट सेशन हमें ये मायूसी हो गई थी जब पिछले 2 सेशंस में हमारा बिल इंट्रोड्यूस होने के बावजूद, इंट्रोड्यूस हुआ पहले, फिर उसके बाद ये लास्ट अभी ये सेशन जो गया, इसमें हमें थी लिस्ट था फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, और नहीं आया लिस्ट में होते हुए भी, लिस्ट किया गया भी बिल, उसके बावजूद भी अगर पास नहीं हुआ, तो अब लास्ट सेशन है, अगर ये इस वक्त बिल आता है, जो जैसी खबर है, पॉजिटिव खबर है, और अगर आता है तो बड़ी खुशआन बात होगी, पूरी खुशी की लहर है, पूरी कम्युनिटी, पहाड़ी कबीला इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये किसी तबके को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ी दरीना डिमांड है। ये 1960 से पहले की डिमांड है। देखिए, यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की बनी 1951 में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो अब रिडेंडेंट किया गया, लेकिन उस वक्त शेड्यूल 8 में हमारी पहाड़ी जबान थी, पहाड़ी लोगों को उसको ख्याल रखा गया था। देखिए, उस वक्त कोई और बड़ा तब से नहीं बनती, नहीं, उस वक्त से ये डिमांड चली आ रही थी। फिर 1931 की सेंसिस में, महाराजा के वक्त में जब ये सेंसिस हुई, तो उस वक्त भी कास्ट बेस पे है, और वो पहली सेंसिस जिसको कंसीडर किया जाए, तब भी पहाड़ी रिटर्न दिखाई गए दूसरे नंबर पर। उस वक्त जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इधर ही था, ये प्री इंडिपेंडेंस 1931 की बात है, तब भी पहाड़ी इसमें दिखाई गई। अब 1921 की सेंसिस में, 1901 की सेंसिस में, 1911 की सेंसिस में, तो ये आप अगर इसको देखते देखते अगर आप इस वक्त तक आते हैं, तो आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये फैसला होगा अगर ये बिल पास हो जाता है, पहाड़ियों को अगर एसटी ज़ुमरे में लाया जाता है, तब के लिए खुशन बात हो। कुरैशी साहब, जिस तरह से पीर पंचाल के अलावा जो है चनाब वैली के जो लोग हैं, वो भी वो पहाड़ी कहते हैं हम भी पहाड़ी स्पीकिंग कबीला के लोग हैं, हमें भी ये जो है आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी इसकी डिमांड करें। क्या कहेंगे? देखिए, ये गलतफहमी है सबको कि पहाड़ से हिल नहीं है, ये पहाड़ी वो पहाड़ नहीं है। ये हमारी हमेशा ही गलतफहमी हो जाती है, लोग ये सोचते हैं कि ये कोई हिल की डिमांड है, हिली लोग हैं। नहीं, पहाड़ी उस तरीके से नहीं, हमारी एक एथनिसिटी है। उसमें जो हिंदू है, उसमें जो सिख है, उसमें जो मुसलमान है, जो दूसरे तबका जात के लोग रहते हैं, उनकी एक एथनिसिटी है। उस एथनिसिटी के बेस पर ये कुछ नीचे का बेल्ट पटवारी बेल्ट है, फिर ये पहाड़ी बेल्ट है। ये जो इधर का बेल्ट जिसको पहाड़ आप कहते हैं, डोडा से ऑनवर्ड, या ये अपना शिमला ऑनवर्ड, ये पहाड़ी अलग है जो नेपाल तक जाती है, ये हिल है। इनका भी अपना रहना सहना कल्चर है, उन्होंने कभी डिमांड ही नहीं की। आज हमारा कोई या कोई छोटा सा काम थोड़ा है हमारे लिए। 1991 में हमने जिन दूसरे तबके को हम मिल गया, 89 में तो हमारी यहाँ कैबिनेट ने रिकमेंड किया था, हमारे पहाड़ी बोर्ड बने हुए डेवलपमेंट के। अगर पहाड़ी बोर्ड डेवलपमेंट हिल के हिसाब से नहीं है, ये एथनिसिटी के हिसाब से है। एक
जो एथनिसिटी आप देखेंगे बैकवर्डनेस के बेस पर, ये इलाका जो डिवाइड हो गया हमारा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गई, और ये जो लगा शम्सबरी पिछला इलाका है, ये पहाड़ है जरूर, पहाड़ के बीच में जो लोग रहने वाले उनकी एक एथनिसिटी है। वो एक वाहिद वाहिद एक ये कबीला है जिसमें एक मजहब के लोग नहीं, इसमें डिफरेंट मजहब के लोग, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहाड़ी हिल के साथ जोड़ना, हम किसी की डिमांड के खिलाफ थोड़े हैं, वो करें, उसको कौन सा रोकता है कि भाई डोडा को न दो या बन्नी को न दो या दूसरी किसी जगह को देते रहें। लेकिन हमारी डिमांड यह है, वो एथनिसिटी के बेस पर है, हमारी एक जबान है, हमारा कल्चर है, एथनिसिटी है। और हमारी देखिए 3-4 जंगों में 47 से लेके हम उजड़े भी, हमारे आज भी जो हालात हैं वो बहुत बड़े खस्ता है। हम तामीर और तरक्की में बहुत पीछे रह गए, एजुकेशन से बैकवर्ड रह गए। तभी तो यहाँ स्टेट असम्बली ने हमारी रिजर्वेशन जो थी बैकवर्ड में रखी, पहाड़ी स्पीकिंग से उसको पहाड़ी अब एथनिक ग्रुप बनाया। मैं समझता हूँ कि पहाड़ी एथनिक इस ग्रुप्स को, कबीले को बहुत जल्द मिल जाना चाहिए था, बहुत कुरैशी जल्द। साहब, ये एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था गुजर बकरवालों के लीडरों द्वारा कि जो पहाड़ी कबीला स्पीकिंग वाले, पहाड़ी स्पीकिंग वाले या पहाड़ी कबीला वाले लोग जो हैं, उसमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब कि वो काफ़ी आर्थिक तौर पर बड़े संपन्न हैं, और उनको BST का दर्जा देना ये सरासर बेइंसाफी है। और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे कोटे से पहाड़ी स्पीकिंग को कुछ जो है कोटा उससे निकाल के पहाड़ी स्पीकिंग को दिया जाए। देखिए जी, ये तो सरकार वेलफेयर, सरकार का काम है। अगर वेलफेयर स्टेट में किसी भी तबके को अपलिफ्ट करने के लिए आगे लाया जाए तो किसी दूसरे तबके को उसको मुखालफत तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन उनके कोटे से। क्रीमी क्रीमी मैं लेयर। ना ना सुने, ये जो क्रीमी लेयर होती नहीं शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर नहीं होती। उसमें कोई भी जो उस इलाके का रहने वाला है वो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट जो भी उस कास्ट में फॉल करता है उसकी क्रीमी लेयर नहीं होती। वो जो बात कहते हैं वो कुछ सब जात के नाम से, कास्ट के नाम से चंद एक लोगों को वो ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो कास्ट उनमें भी तो है उसी तरह से। अब अगर अगर आप कहते हो पहाड़ियों में सैयद है, या दूसरा कोई आप कहते हो बड़ी ऊंची जात का है, जरार है, मलक है, कुरैशी है, दूसरा है, जो भी आप कहना चाहते हो, ये नहीं मिसाल का। अब क्या गुजर बरादरी में बढ़ाना नहीं है, खटाना नहीं है, राना नहीं है? अब राना जो नान गुजर जो राना है वो तो अपर क्लास में है, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में गुजर भी तो अपर क्लास में माने जाते हैं, वो तो कहाँ उनको शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है। ये कोई बात नहीं है जी, ना हम उनकी मुखालफत करते हैं इस तरीके से। इस वक्त सरकार ने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा हुआ है, जो बिल प्रपोज है उसमें उनमें से कोई प्रोपोर्शनेट उसकी कमी नहीं है, 1% की भी कमी नहीं। तो वो कैसे ये बात कह सकते हैं? लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं, उसमें भी संजीदा लोग जो हैं उस बात को मानते हैं कि हो जाना चाहिए। ये तकसीम जो है, हम बीच में जो दोनों के तबका को तकसीम है, ये फायदेमंद नहीं। इसके लिए तालीम और तरक्की में हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर बराबर हमें लाया जाए तो हमारा हक हमें मिले, उनमें से उसके हक से हमें नाम लेना चाहते हैं, ना गवर्नमेंट दे रही है, उनका इंटैक्ट है। जो 10% थी, वो जो 4 तबके थे पहले, गुजर बकरवाल और दो क्या कहते हैं ग्रेजी और सेंसी, अब उनको मिलेगा। कौन कहता है कि उनको कमी हुई है? वो तो बिल में उसी तरह प्रपोज है। कुरैशी साहब, जिस तरह से पिछली बार बजट में जो है इसको लाया गया था, उसके बाद इस दौरान जो है एक बड़ा एजुकेशन जो है गुजर बकरवालों का हुआ। क्या सरकार जो है उनके दबाव में आकर इसको जो है बिल को पास नहीं किया गया, जो जो आपके लिस्ट में आपने भी पहले कहा था आया था, और उसी दौरान ये गुजर बकरवालों का आंदोलन भी शुरू हुआ था, बहुत हऊ हल्ला हुआ, और जिस तरह से सम्मेलन भी हुए। क्या उसके डर से जो केंद्र सरकार ने ये बिल को पास नहीं किया पिछले सेशन में? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, सरकारें किसी के दबाव में काम नहीं करती हैं। सरकार को देखना है कि भी किसी तबके को लिस्ट में डालना है। आज 750 के करीब करीब तबका जात जो हैं वो डाले गए हैं इस शेड्यूल ट्राइब में। शेड्यूल ट्राइब का ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आज अगर मैं हमारा कबीला आज इंटर हुआ तो कल किसी दूसरे कबीले को इसमें इंटर नहीं होना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप अगर इस कंटिन्यूस प्रोसेस में किसी को खदशा था तो उनको खदशा लगा होगा
ये इस तरह से कि रूमर्स फैल गई, पता नहीं हमारे कोटे में से जब सरकार ने 2-3 बार क्लियरिफिकेशन की कि आपके कोटे में से कोई कमी नहीं होगी, ये ओवर एंड अबव मिलेगा, तो मैं नहीं समझता कि किसी इस दबाव में किया। पिछली बार सरकार को और प्रायोरिटी थी शायद दूसरे बिल की, तो उन्होंने नहीं किया। पिछली बार 2 बिल तो उन्होंने पास कर लिए, 2 ही हमारे डेफर हो गए थे, और अब इस बार ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल आ रहा है, तो हम समझते हैं कि ये लास्ट सेशन है, अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। तो सर, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इस बार पास हो जाएगा, आपको लगता है कि 2024 में ये जो मौजूदा सरकार है कार्ड खेलेगी पहाड़ी पेक वाले कबीलों को ये एसटी का दर्जा देकर, कि ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके? देखिए, असल में सरकार जो किसी भी कबीले की या किसी भी तबके की वेलफेयर की बात करती है, तो उसमें लोग उसका रिस्पॉन्स वापस करते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे करें। अब इस धरती को बनाया खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने, जिसने भी बनाया, देखो अपनी अपनी आस्था है। इसमें अगर आप क्रिश्चियन से लेके बुद्धिस्ट को देखें, पूरी दुनिया के 700-750 करोड़ लोग हैं, उसमें 200-250 करोड़ तो बुद्धिस्ट जो अथीस्ट है, वो खुदा को मानते ही नहीं, तो सारे के सारे एक तरफ ही नहीं जा सकते। लेकिन एहसान का बदला एहसान तो लोग मानेंगे, इसका फायदा तो होगा। इसमें मैं तो कहता नहीं, ये सारी सियासी पार्टियां मानती हैं, सियासी लोग मानते हैं, सियासी मुफक्कर मानते हैं कि अगर पहाड़ियों के 10-12 लाख नहीं, 15 से 20 लाख लोग हैं और कम्पैक्ट पोजीशन में, और इसका फायदा तो बिल्कुल बीजेपी को होगा। जो भी पार्टी सपोर्ट करेगी उनको, उसका फायदा तो होता है। वेलफेयर स्टेट में वोट है, जमहूरियत है, रिपब्लिक है, इसमें तो लोगों की राय है। मैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरा कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसका फायदा तो होगा। हाँ, अगर ना दिया तो इसका नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि इस बार जो है लास्ट सेशन है, इसमें बिल आपका पास हो जाएगा? देखिए, बिल तो देखिए पिछले 2 सेशन में भी लिस्टेड था। ये कोई ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कोर्ट में अभी लाई और ये अपने मफाद के लिए लाई। तो पिछले सेशन में भी तो इंट्रोड्यूस था बिल, बिल्कुल। ये उससे पहले सेशन में भी तो इंट्रोड्यूस था, 2 सेशन में इंट्रोड्यूस था। अब अगर ये अखबार की जो डेली शेल्टर की रिपोर्ट है या जिस तरह से इनपुट्स आ रही हैं, उसके बेसिस पे ये कहा गया है कि बिल आएगा और डेफिनेटली इस पर पास हो रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक ये पाया तकमील तक ना पहुंचे, हमारे हर बार वाजपेयी जी के साथ मैंने पहले भी कहा कि हमारा वफद गया, वाजपेयी जी उस वक्त आगे शायद सैटरडे या संडे था, तो उन्होंने कहा 2 दिन आप दुआ करो कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करे, तो मंडे या ट्यूसडे को हम ऑर्डिनेंस कर देंगे। लेकिन 2 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो गया था। वाजपेयी साहब ने हमारे वफद को श्योर किया था कि हम करेंगे ऑर्डिनेंस, लेकिन तब से ही देखिए वाजपेयी ने सबके वक्त में ये चलता आया, और ये आज उससे पहले के जितने प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी माना था, लेकिन हमारा कप और लिप हो जाता रहा। आज जिस तरह हम कहते हैं कि 1989 में हम नंबर 1 पर थे, हमें धकेल दिया गया पीछे, और बाकियों को ले आए, 4 जो तबके थे उनको दे दिया, लेने 10 के 12 उनको दे दिया। तो हम समझते हैं कि इस बार अगर ये सरकार करना चाहेगी तो ये लास्ट सेशन है, और इसमें उम्मीद भी बनी है। देखिए, जो रिपोर्ट है अखबार आपकी, उसमें तो बात साफ साफ कैटेगरिक, और जो दिल्ली से भी रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इस बार ये बिल आएगा और पास भी होगा। हम इसको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।